पहले जैसे खाना पीना घर में बनता था, जैसे कपड़ा पहनते थे, गुरु होंगे ना तो आदमी के शरीर के मोबाइल बंद हर पहलू पर, मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर बदलाव होगा। तो हमारे खान पान में भी बदलाव हुआ, रहन सहन में भी बदलाव हुआ, जीवन के सारे आयाम में भी बदलाव हुआ। मात्र यह कह देने से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, बहुत सारा बदलाव हुआ। हर लोग कहते हैं, बहुत लोगों का मन इतना परिवर्तित हो गया कि शिव कार्य के लिए वो तत्पर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। हम ही लोग अभी महादेव की दया से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो गुरु बहनों का लाइन लगा रहता है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम लोग मना करते हैं उनको कि नहीं आप दूर मत जाइए, यहाँ से 1000 किलोमीटर जाना है, राजस्थान जाना है, हिमाचल जाना, दिल्ली जाना है। और वो गुस्सा हो जाती, वो रूठ जाती, काहे के लिए? तो हमको जाने के लिए काहे नहीं मिला, हम भी जाएंगे। ये क्या है? महादेव से प्रेम ही तो है। जो आदमी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के और शिव चर्चा के लिए लोगों के दिलों में महादेव को उतारने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा, जा रहा। हमारे आपके बीच से ही कुछ लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उनका मन उतना दूर तक क्लियर हो गया महादेव की दया से। कहते हैं कि जिसके मन में गुरु के प्रति संवेदना ज्यादा रहती है, भाव ज्यादा रहता है किसी भी रिश्ते के प्रति। हल्ला नहीं करिए। बेटा है, मेरा बेटा है, ये मना करिए। बेटा और माँ का रिश्ता सबसे गहरा होता है इस संसार में। पति पत्नी माता पिता ज्यादा गहरा होता है। पिता पुत्र ये जितने रिश्ते, ये संबंध बिल्कुल नजदीक का होता है, करीब का होता है। इस संबंध में आदमी जितना अपनापन का भाव लेता है, मन को जितना रास आता है उस रिश्ते में, वो रिश्ता उतना गहरा हो जाता है। उसी तरह महादेव से है। बहुत लोगों ने घोषणा करवाया, कुछ दिन तक चले, उसके बाद भूल गए शिव चर्चा भी करना। बहुत लोग बहुत घोषणा करवाए, कुछ दिन तक चले और उसके बाद शिव चर्चा करके कुछ उनको लौकिक जीवन की कामना थी, बेटा हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बेटी का शादी हो जाए, सब हो गया। अब वो शिव रिश्ता से छूट गए, हट गए, किनारे हो। कुछ लोग आए जिनको शिव चर्चा करके अपना सम्मान कमाना, नाम कमाना उनको मिल गया, अपना क्षेत्र बना लिए। अब वो लोग भी शिव रिश्ता से हट गए। रिश्ता बहुत नाजुक चीज होता है। शुरू में चले ठीक हम लोग कि महादेव को गुरु बनाएंगे, उद्देश्य हम सबका एक ही था कि लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे। लेकिन धीरे 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 जगत का आकर्षण मनुष्य के मन पर इतना गहरा है कि वो भीड़ में जाने लगा। लोग उनको प्रणाम भैया करने लगे, प्रणाम दीदी कहने लगे। तो लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ है तब तो लोग प्रणाम करता है। लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ भाव है, जानकारी है, मुझको कुछ समझदारी है, तब न कोई हमको प्रणाम करता है। तो चले थे, ध्यान रखिएगा, चले थे हम शिव का शिष्य बनाने, चले थे हम शिव को अपना गुरु मान बनाने। लेकिन चलते 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 रास्ते से हम डाइवर्ट हो गए,
बदल गए, मेरा मार्ग परिवर्तित हो गया। अब हम शिव का शिष्य बनाने नहीं जा रहे हैं, अब हम लोगों के बीच में अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खोजने जा रहे हैं। अब लोगों के बीच में हम भैया हो गए, अब हम दीदी हो गए, हम चलते हैं लोग हमको प्रणाम करता है, हम समझने लगे कि हम भी कुछ हो गए। ये कुछ नहीं है, माया है जो आपको आपके महादेव से भटका रहा है। कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या हुआ, हम अच्छा चर्चा करने लगे। हम पुराना है, राजगीर के सबसे पुराना गुरु भाई, सबसे पुराना गुरु बहन, हमसे बढ़िया कौन जानेगा, हमसे बढ़िया कौन करेगा। यह भाव जब हो गया, जब इस तरह का बात मेरे मन में आ गया, तो धीरे 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 जगत का आकर्षण मुझको पकड़ लिया। ये पकड़ती ऐसे है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मेरा रास्ता बदल रहा है, और रास्ता बदल जाता है। अगर शिष्य भाव में कोई खड़ा रहे, तो बड़े गुरु भाई ने कहा है, हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि सिर्फ तुम महादेव को मेरा महादेव है यह समझ के इस रास्ते पर खड़ा रहना, महादेव का चेला हो जाओ। लेकिन मन है, भागता है, एक जगह पर मन खड़ा रह ही नहीं सकता। ये बड़ा चंचल है, ये भटकता है। एक जगह ये खड़ा रहकर उस रिश्ते के प्रति गहरा भाव दे ही नहीं सकता है। चलेगा चलेगा, जगत है, शरीर है, संसार है, कभी कुछ दुख बढ़ जाएगा, कभी कुछ आकर्षण बढ़ जाएगा, कभी कुछ संसार की चीजों के प्रति मन भाग जाएगा। धीरे 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 हमारा उद्देश्य बदल जाएगा, शिव शिष्य बनने का उद्देश्य हमारा बदल जाएगा। अब शिव चर्चा करने का उद्देश्य भी बदल गया। अब शिव चर्चा करने का उद्देश्य हो गया कि हमारा सम्मान हो, लोग हमको जाने, लोग हम जो करते हैं उस काम को करें, हम जहाँ चला रहे हैं उधर चले, हम जो कह रहे हैं उसको सुने। और शुरू में उद्देश्य क्या था, लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे। भटक गए ना, रास्ता छूट गया ना। अब कितना भी शिव चर्चा करिएगा तो महादेव मिलेंगे, तो जगत मिलेगा ना। उद्देश्य बदल गया हमारा। हम चले थे कि लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे, महादेव को अपना गुरु बनाएंगे, और दोनों का दोनों उद्देश्य मेरे मन से सिफर कर गया। और अब उद्देश्य हो गया कि इस इलाके के लोग हमको जाने, हम सबसे बढ़िया गुरु भाई हैं, हम सबसे पुराना गुरु बहन हैं, हम बढ़िया चर्चा करते हैं, हम जो कहें वो लोग करें, हमारे साथ लोग चले, हम जहाँ इसको कहें वहां जाए, फलाना काम करे, इसके फेरा में रहे, उसके फेरा में रहे। अब तो बहुत नाना प्रकार की विसंगतियां पैदा हो गई हमारे आपके मन पर, जो हम शिव की ओर नहीं जाके फिर जगत की ओर जाने लगे। मिली है बहुत बड़ी चीज, इसीलिए कि बैठक में हम आप हैं, कोई बड़ा आयोजन हम करने आपके पास नहीं आए। इस घर से एक रिश्ता है, हर घर से है, महादेव की दया। बहुत दिन हो गया तो ये लोग भी आती जाती रहती हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इनके पास आए। तो कहा चलिए दो आदमी, चार आदमी हर जगह से आएंगे, उनसे हम लोग बात कर लेंगे और मिलजुल लेंगे और चले जाए। नहीं तो बड़ा आयोजन करने का रहता तो बड़े हॉल में पैसा लगाते, बहुत बड़ा आयोजन करते, लेकिन ऐसी कोई मंशा हम लोगों की नहीं। हम लोगों की मंशा है कि अपने परिवार से बात करें। आपको हम लोग अपना परिवार समझते हैं। आज से नहीं, आज 25-33 वर्ष हो गया साहब जी के आशीर्वाद से परिवार समझते। और परिवार का कर्तव्य है कि अगर कोई परिवार में कोई भटक रहा तो माँ बाप भी चाहते, बड़ा भाई भी चाहता है कि उसके रास्ते ठीक हो जाए, वो सही रास्ता पर चले। कोई भी चाहता है कि मेरा परिवार बढ़िया बने और बड़ा बने, खूब सुंदर करे, आगे बढ़े। लेकिन इसके अंदर भटकाव की स्थिति बहुत है जगत के कारण, जिसके चलते हमारी आपकी यात्रा शिव शिष्यता में बाधित हो रही है। इसीलिए हम लोग आपसे मिलने आए। सप्ताही में लोग कम आ रहे हैं, कारण क्या है? आपका ध्यान कम गया है। लोग तो है ही, लोग को महादेव कहाँ अच्छा लगते हैं, जगत अच्छा लगता है।
कोई तो ऐसे होंगे जिनको महादेव अच्छा लगे, उसमें आप हैं, गुरु बहन है हमारी, गुरु भाई है हमारे, जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, हर समय शिव कार्य के लिए संवेदनशील रहते हैं, लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग इस काम में चल रहे हैं। बहुत तरह से लोग चल रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कोई शिव चर्चा करके व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि इतना बड़ा भीड़ है, अगर 500 रुपया भी जमा कर लेंगे, लोगों से ले लेंगे तो 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। कोई देख रहे हैं कि इसमें कुछ भौतिक सुख मिल जाएगा, शिव चर्चा कर लेते हैं। कोई देख रहे हैं कि इसमें सम्मान मिल जाएगा, शिव चर्चा कर लेते हैं। बिरले कोई ऐसे होंगे जो महादेव को चाहते होंगे, और वैसे लोगों की तलाश है हम लोगों को जो महादेव को चाहते, महादेव से नहीं चाहते। अरे देंगे महादेव, देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, महादेव जाने। लेकिन हम महादेव को अपना जानते हैं, मेरा महादेव, और महादेव के काम को भी हम ही को करना है। लोग आएंगे, भटक जाएंगे, ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, चलेंगे चलेंगे, कुछ देर रह जाए, रुक जाएंगे। उनको चलाना है आपको, उनको आगे बढ़ाना है आपको, उनको ले चलना है आपको। रास्ता पर किसी भी तरह से ठहरे हुए लोगों को सहारा देना है आप ही करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महादेव के आदमी हैं आप। अब आदमी क्या दूसरा आएगा? अब तो आप 18 साल, 15 साल, 20 साल घोषणा कराए, इतना दिन चल दिए, तो अब आप ही को सहारा देना होगा। और साहब ने कहा कि आप ही को दया करना होगा। किस पर? गुरु भाई बहनों पर। दया करना मैंने हाथ उठा के आशीर्वाद देना है। दया ये करना होगा कि महादेव से ये कहना होगा कि थोड़ी आप दया करिए कि लोग आगे बढ़ें, लोग चलें, लोग महादेव की ओर निकलें। आपके मन में ही लग जाए कि बेचारी बहुत अच्छा महादेव का काम करती है, बड़ी ईमानदार है, बड़ी दिल से चलती, बहुत दुख में, महादेव का थोड़ा दया हो जाता, थोड़ा इसका दुख भी कम जाता, और महादेव का काम करती है, थोड़ा महादेव का काम में आगे बढ़ जाती। यह भाव जैसे आप मन में लेंगे तो होगा क्या? महादेव की दया से उसके जीवन के दुख कम होंगे, लेकिन आपके माध्यम से होगा। आप अपने आप को मामूली मत समझिए, महादेव के प्रतिनिधि हैं आप। प्रतिनिधि मतलब अंग्रेजी में बोले तो रिप्रेजेंटेटिव, जो दवा बेचने डॉक्टर के पास जाता है, तो आप महादेव के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं। आप ही के द्वारा महादेव जाने जाते हैं, जाने जाएंगे। आप जैसा करेंगे लोग सुनेगा कि ये शिव के शिष्य हैं, ये इतना अच्छा करते हैं, तो आपको देखकर लोग महादेव को अपना गुरु बनाएंगे। ये सब कुछ हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। बड़ी सत्ता उतर रही, महादेव अब उतर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और बड़ी सत्ता के उतरने में जब जब उतरती है तो कुछ बमंडल भी चलता है, हवाएं तेज चलती। जैसे हेलीकॉप्टर उतरे, तो जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा चारों तरफ पूरा धूल धूसरित हो जाएगा, पूरा बमंडल हो जाएगा। तो महादेव हैं, बड़ी सत्ता है, उतर रहे हैं, तो थोड़ा आप देखेंगे हलचल ज्यादा हो रहा है। मैंने जो शिव शिष्य बना हुआ है, साहब ने कहा है कि मैं एक एक व्यक्ति का नकाब उतार दूंगा। ये मत समझिए कि हरिंद्रानंद जी मर गए। हरिंद्रानंद जी अब काम कर रहे हैं, एक एक आदमी के अंदर काम कर रहे हैं, शिव शिष्य बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो आदमी ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ऐसे लोगों का नकाब उतारा जा रहा है। आप देखिएगा, जज करके देखिएगा शिव चर्चा। बहुत ऐसे लोग हैं पुराने जिन्होंने कहा कि हरिंद्रानंद जी सब कुछ है हमारे और गुरु महादेव है। प्रेम हुआ, हमने सोचा कि महादेव से प्रेम होगा तो हरिंद्रानंद जी से होगा ही होगा, तो ये अच्छे लोग हैं। लेकिन वो प्रेम नहीं था, वो छलावा है, दिखावा है। हरिंद्रानंद जी शरीर छोड़ दिए
तो अब वही लोग क्या कर रहे हैं कि हरिद्रानंद जी को छोड़ के दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। प्रेम रहेगा तो छोड़ेगा नहीं, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम टूटता नहीं है, प्रेम दूसरे के चक्कर में नहीं जाता, प्रेम बर्बाद हो जाता है, प्रेम भीख मांगता है, प्रेम बाजार में संसार में ढलक जाता है। लेकिन प्रेम का जब छाप लग जाएगा दिल में तो वो अपने जगह से हटेगा नहीं। और प्रेम किसी खास व्यक्ति एक से होता, हजारों से नहीं। शायर में भी कहा गया है प्रेम एक से होता है, हजारों से। तो लगा कि आपने हरिद्रानंद जी को आप चाहते हैं क्योंकि उन्होंने महादेव ला के दिया। आज वो नहीं होते तो हम लोग महादेव को अपना गुरु नहीं बना पाते, मर जाते जहां तहां। कौन किसको जानता है? ये जो आज आप चलते हैं, आप चलते हैं मार्केट में, बाजार में, गांव में, शहर में, हम तो दिल्ली बंबई हर जगह देखते हैं महादेव की दया से। जहां उतरे 100 आदमी प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। ये अपने बदौलत इज्जत मिल रहा है हमको, आपको। ये हरिद्रानंद जी के बदौलत मिल रहा है। अपने बदौलत तो अपना बेटा इज्जत करने को तैयार नहीं, अपने घर वाले इज्जत करने को तैयार नहीं। लेकिन जहां आप चले जाते हैं अनजान जगह पर, खाली कंगन बांधे हुए, और लोग देख लीजिए कि गुरु बहन आ रही, हाथ जोड़ के लोग आपका अभिवादन करते, इज्जत करते, चाहते हैं कि कम से कम कुछ मेरे घर में खा ले। आए हैं, ऐसे कैसे चले जाए? और अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, तो उनका मन दुखी हो जाता है। दीदी लोग आई और हम बोले तो कुछ नहीं खाई, ऐसे ही चली गई। नहीं, आप मुझे नहीं करिए, मेरे सामने बैठ के उसे झुकिए मत। हम लोग चर्चा करते हैं तो अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। अब मेरे सामने झुकिएगा तो भारी फेरा, एक बोतल पानी फेंक देंगे मुंह पर, झुकिएगा तो हरिद्रानंद जी। हाँ ठीक, इज्जत हमको आपको समाज में मिल रहा। अब आपको अगर प्रेम करना होगा तो जिसने महादेव लाकर दिया है हमको, आपको, जिसको कोई नहीं पूछता था, आज पूरी दुनिया पूछ रही है, हर जगह प्रेम मिल रहा है। अपना घर में कोई आ रहा है तो मिक्सचर बिस्कुट चाय दे दिया जा रहा है, वो खाए मत खाए चला जाए, उठा के रख दिया जा रहा है। लेकिन कोई गुरु बहन आ जा रही है तो उसको बिना खियाए एक गिलास शरबत पियाए जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना गहरा रिश्ता और प्रेम जो दिया हम लोगों को, कि ये देने वाले शिव शिष्यता के सूत्रधार वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिद्रानंद। तो उनके बदौलत में इज्जत मिल रहा हमको, आपको। हमारा आपका क्या क्वालिटी, हमारी आपकी क्या योग्यता है? हम आपसे इतने दिन से शिव चर्चा कर रहे हैं, इतने दिन से गुरु बहन है, गुरु भाई, और कोई आपको समझा देता है कि वो भैया बेकार है, वो दीदी खराब है, उसके साथ मत चलना, इसको छोड़ देना। और हम समझ लेते इन्होंने ठीक है कह रहे भैया, वो चर्चा में नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उससे नहीं बात करें। यही तो हमारी आपकी योग्यता है, समझ है। जबकि आप 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से उस आदमी को जान रहे हैं, ये वो आदमी कैसा है। लेकिन हमारे आपके अंदर जो समझ है, योग्यता है, वो क्या दिखला रहा है? एकदम बेकार। जो साथ दिया उसी का हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जो मदद किया, हमको आपको बढ़ाया, उसी को हम लोग धोखा दे रहे हैं। जो हमको इस रास्ते पर चलने के लिए वरेण्य गुरु भ्राता के आशीर्वाद से उंगली पकड़ के, महादेव की दया से, वो अपने से नहीं, लेकिन चलाया तो आज उसी को गाली दे रहे हैं। यही ना समझ है। उसी में बैठ के ताना बाना बोल रहे हैं, होश में चलिएगा, महादेव छूट रहे हैं, ये चीजें हमको करने की नहीं है।
तो ये इज्जत जिसके बदौलत मिल रहा है, हमको आपको तो हमारे अंदर तो कोई योग्यता है नहीं कि हमको अपने से इज्जत मिले। ये इज्जत जो हमको आपको मिल रहा है, ये हरिद्रानंद जी के बदौलत मिल रहा है। तो अगर प्रेम करिएगा, जगत में जिसने ये महादेव लाके दिया, ये इज्जत दिया, महादेव की ओर बढ़ने का अवसर दिया, महादेव से जुड़ने का संकल्प दिया, आज भी और कई जन्म तक लोगों को वो शिव की ओर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, चलते रहेंगे वो। उन्होंने कहा है कि तुमको मैं भेजूंगा महादेव के पास, मैं तो यही रहूंगा, लोगों को भेजूंगा महादेव के पास। उन्होंने ऐसा कहा है और कर रहे हैं वो। तो प्रेम तो उनसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हरिद्रानंद जी से प्रेम नहीं है तो महादेव से क्या प्रेम हो? साधु कहते हैं कि जहां देवता का दर्शन करने जाते हो, जिस मंदिर में, उस मंदिर के देवता से पहले उस देवता को प्रतिष्ठित किसने किया है, माने उतारा कौन है, पहले उसका दर्शन करो। जैसे आप कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता में माँ काली का मंदिर है, बहुत लोग गए होंगे, दक्षिणेश्वरी काली, माँ काली। तो माँ काली के को उतारा किसने है माँ के रूप में? नरेंद्र, विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्र माँ डाकचे, यानी नरेंद्र माँ बुला रही है, माँ आ गई है, माँ बैठी है। माँ को उतारा किसने है? तो नाम आएगा राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो कहा कि पहले रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करो, तब माँ काली को प्रणाम करना, तब तुमको ज्यादा परिणाम आएगा। क्योंकि उनको उतारने वाले को जाकर उसी दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में कोना में, मंदिर के गर्भगृह में अंदर में एक बेडरूम है, अभी भी बना हुआ। रामकृष्ण परमहंस का पलंग लगा हुआ है, खड़ाव रखा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस साधना करते थे, उसका सारा सामान रखा हुआ। हम जाते हैं तो वहां जाते हैं, तो पहले उनको प्रणाम करिए, तब माँ काली आपको आशीर्वाद देगी, कहेगी उनकी माँ है ना। आप तारापीठ गए होंगे, माँ तारा, रामपुर हाट, तो तारापीठ जाइएगा तो आप खोजिएगा कि तारापीठ की माँ तारा को उतारा किसने? हमने तो नहीं उतारा, आपने तो नहीं उतारा, कोई तो होगा जो उनको उतारा होगा, तो उसको खोजिएगा ना। तो आपको मिलेगा उनके माँ तारा के मंदिर के बाहर एक कॉर्नर पर एक फर्स्ट क्लास रूम बना हुआ है, बेड लगा हुआ है, सोफा है रखा हुआ, माला रखा हुआ है, और जो जिन्होंने माँ तारा को उतारा है उनकी प्रतिमा वहाँ विराजमान है। उनका नाम है, जो माँ तारा को उतारे उनका नाम है वामदेव, जिनको बामा खेपा कहा जाता है। तो बामा खेपा से मिलिएगा, माँ तारा से भी मुलाकात हो जाएगी। आप रामकृष्ण परमहंस से मिलिएगा तो माँ काली से मुलाकात हो जाएगी। कमलाकांत से मिलिएगा तो माँ काली से आपको मुलाकात हो जाएगी। हरिद्रानंद जी से मिलिएगा तो बोलिए, हाँ, महादेव से मुलाकात हो जाएगी। तो बात को समझना है, मिलना है हरिद्रानंद जी से, कोई आदमी के बात में नहीं चलना है, नहीं तो सब लोग भटकाने हैं। अभी हमने कहा कि बड़ी सत्ता उतर रही है, तो आंधी उठी हुई है धरती में। आप देखिएगा हर जगह, हर आदमी एक टीम बना लिए। अब कहता है कि हम जो कहेंगे वही करेगा, हम जहाँ जाएंगे वही जाएगा, हम जहाँ ले जाएंगे वही जाएगा ही। अब उसको पैसा ले रहा है, ठग रहा है, और उसके पीछे भैया दीदी करके सब आदमी लगा हुआ है। क्या हो गया? महादेव का आदमी हो रहे हैं कि भैया दीदी का आदमी हो? भैया दीदी का आदमी हो गए। भैया दीदी जो कहेंगे वही करेंगे। महादेव गए छोड़, हरिद्रानंद जी को पकड़ते तो महादेव से जोड़ देंगे वो। अब भैया दीदी को पकड़िएगा तो उसको तो अपना सम्मान का भूख है ना, कि 5,000 आदमी मेरे पीछे घूमे, जब चाहे तो 500, 200, 1,000 रुपया आदमी पीछे तहसील है और 2 लाख 5 लाख रुपया जमा करे और फलना जी या ढेकना जी के पीछे इसको घुमाते रहे, ताकि मेरे पीछे ही घूमता रहे। आदमी है ना, आपको समझ में नहीं आता। अगर ये करना रहता
व्यतीत करते न पहले वही गुरु बन जाते, पैसा चढ़वाते, 5500 रुपया लेते। हम लोग शुरू में महोत्सव करते थे जब आप शरीर में थे, अब तो है नहीं तो महोत्सव की बात, तो महोत्सव करते थे। अब तो सब गुरु भाई है और गुरु बाण है, चिंती से। अब कोई बड़ा छोटा नहीं है, जहाँ बड़ा छोटा का तरजीह आप दिए तो फंसे। ना हम बड़ा है ना आप बड़ा है, ना हम छोटा है ना आप छोटा है, हम सब एक ही क्लास के विद्यार्थी। वो कितनों बड़ा गुरु भाई का नहीं रहे, 30 साल का 50 साल का कहते हैं। तो ये सारी गलतियां और खामियां अभी शिव शिष्यता में ज्यादा बढ़ गई। कारण क्या है? हर आदमी अपना अपना एक जत्था और टोली बना लिया। हर आदमी का नकाब साहब हरिद्रानंद उतार रहे हैं कि महादेव का चेला है कि धरती का चेला है। अब पता चल गया कि महादेव का आदमी नहीं है, सबको उतार रहे हैं। बवंडर चल रहा है, तूफान चल रहा है। आप देखिएगा हर जगह, नवादा में, नालंदा में, बिहार शरीफ में, राजगीर में, पटना में, दिल्ली में, हर जगह एकदम लोग अपने में हंसोतने के चक्कर में। और बुड़बक हम आप है, उसका गलती नहीं है, गलती हमरा आपका है कि चले थे गुरु भजन को होटल लगा का बात, चले थे महादेव का चेला बनने, हम भैया जी दीदी जी का झोला ढो रहे। बुड़बक है कि नहीं है? थोड़ा सा समझदारी रहेगा तो आप रास्ता से हटिएगा कि नहीं हटिएगा? भाई की उम्र बहुत कम है, 50-60 साल का क्या उम्र है भाई? आधा आधी तो खाते खेलते में बीत गया। पहले का आदमी 500 साल जीता था, हम लोग, हमारा आपका उम्र क्या है? 60-70 साल। और उसमें भी किसको कहाँ हार्ट फेल कर जाए, कब मर जाए, कौन से करना है भाई? तो कम उम्र में जेद के चलना होगा ना कि हम महादेव तक पहुंच जाए। हरिद्रानंद जी की उंगली नहीं छोड़े, दीदी नीलम आनंद का साथ नहीं छोड़े। और आदमी को देख के पता लगा लें कि महादेव से जोड़ने आया है कि अपने से जोड़ने आया है, पता लग जाएगा। वो 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन बोलेगा ना, उतने में पता लग जाएगा कि महादेव की ओर ले जाने आया है कि भैया दीदी का चेला बनाने आया है। वो आप जैसे उसके साथ रहिएगा पता लग जाएगा। हम लोग तो इसके चलते गाली सुनते हैं धरती पर, लेकिन हम लोग गलत कैसे समझाएं आपको? हम लोग के अंदर तो इंजेक्शन ठोका हुआ है ना हरिद्रानंद जी का। अब 32-33 वर्ष हो गया, आज तक जो काम नहीं किया, अब कैसे करेंगे? हम लोग डरते हैं महादेव से कि महादेव कहीं कोई गलती नहीं हो जाए आपके दरबार में हमसे। आप भी अगर शिष्य बनिएगा, होइएगा, थोड़ा भी मन महादेव को अपना समझेगा तो आपको महादेव से डर लगेगा। महादेव आपके काम में हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, लेकिन डर काहे का? महादेव मेरे है ही नहीं, हम तो भैया जी के चेला हो गए, हम तो दीदी जी के चेला हो गए, हम तो क्षेत्र के गुरु हो गए। अब क्षेत्रवा वाला गुरुआ जो कहेगा वही काम हम कर रहे हैं, उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। चले थे महादेव के पीछे चलने को, अब चल दिए आदमी के पीछे। जबकि हरिद्रानंद जी ने चिल्ला कर कहा है कि आदमी के पीछे मत चलना, महादेव के पीछे चलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप लोग रोज मोबाइल में देखते हैं, महादेव के पीछे चलिए, आदमी के पीछे मत चलिए। लेकिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। अब जो बोल रहा है ससुर हुए पहले जाकर फसल। समझने के लिए हम लोग आए, हम लोग कोई ऐसा नहीं कर रहे कि चर्चा कर रहे। चर्चा तो आप करिए क्षेत्र में, हमको कोई शौक नहीं है। हाँ शौक है वहां जहां भी काम शुरू हुआ है, साहब दीदी के आशीर्वाद। हम लोग 10-10 हजार रुपया अपना इकट्ठा करते हैं, 1 लाख रुपया हो जाता है, तो वहां टेंट बाजा समियाना लगाते हैं। कोई देगा कौन? नया जगह है, टिकट कटवाते हैं, महादेव का काम करते हैं, जाते हैं। अपना गुरु बहन सब जाती है, 10 किलो चावल कोई बोरा में झोला में ले ली, कोई 10 किलो आटा ले ली, कोई 10 किलो आलू ले ली। इस तरह से सब मिलजुल के अपना राशन पानी लेके और महादेव का काम के लिए दुरुस्त होके साहब दीदी के आशीर्वाद से हम लोग अपना काम करते हैं। हम आपको जाने नहीं कर रहे, लेकिन साधु इसी तरह का होता है। साधु का छंदा बंधा रहता है, साधु किसी का खाता पीता नहीं,
साधु किसी आदमी के भाव से नहीं चलता है, वो अपने इष्ट के भाव से चलता है, तभी साधु होता है। मन साधे तब साधु, दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होता, चंदन लगाने से नहीं होता। 15 साल 18 साल के शिव शिष्य से हम आप हो गए, देखिए ना कितना चेला हुए महादेव का। अपना दिल पर हाथ रख के देख लीजिएगा, महादेव कितना याद आते हैं, धरती कितना याद आता है। हमारे मन में महादेव के लिए कितना प्रेम है और जगत के लिए कितना प्रेम है। आप देखिएगा, पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो स्थिति आपके अंदर बैठ जाएगी, आपको लगने लगेगा जो आपका होगा वो आपके साथ होगा, जो आपका नहीं होगा वो आपके साथ रहकर भी आप उसके साथ नहीं रह सकते। तो ये शिव शिष्यता है मेरी बहन, मेरी माँ, समझो। इसमें तुमको अपना हिसाब जवाब देना है महादेव, क्योंकि आपने कहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु, हे शिव आप मेरे गुरु। तो आपके और आपके गुरु के बीच में तीसरा कोई नहीं। जहां तीसरा घुसा है लफड़ा हुआ। एकदम हरिद्रानंद जी ने आदमी से निकाल के और महादेव से जोड़ दिया। तो जहां किसी को घुसा है लफड़ा हुआ। आप हैं और आपका महादेव। महादेव को आपको अपना हिसाब देना है, और हिसाब क्या देना है? मुक्ति आप ही की होगी, मोक्ष आप ही को मिलेगा। आप ही इस 84 लाख योनि से महादेव की दया से मुक्त होइएगा। आप ही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होइएगा। आप ही जीवात्मा से परमात्मा होइएगा। आप ही महेश्वर को अपना गुरु बनाइएगा। तो दिल अगर आपका महादेव के लिए धड़कने लगेगा तो शरीर की मृत्यु होगी, मगर महादेव के चेला की मृत्यु नहीं होगी। न महादेव मरते हैं न उनका चेला मरता है, शरीर मरता है। तो ये सब भला आपका हमारा होना है, महादेव का क्या होना? तो महादेव ही है, उनका तो गुरु पद ही है, शिष्य हमको बनना है। तो चेत के चलिएगा, अकेले चलिए, अकेले रहिए, लेकिन शिव शिष्यता में किसी भी व्यक्ति की मानसिकता से अपनी यात्रा को मत ले जाइएगा, नहीं तो वो आगे ले जाके कीचड़ और दलदल में फंसा देगा। शिव कार्य में चल रहे हैं तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। कहाँ जा रहे हैं? शिव चर्चा में क्या हो रहा है? काहे के लिए जा रहे हैं? चर्चा काहेला हो रहा है? इसके पीछे पैसा लिया जा रहा है कि सम्मान लूटा जाएगा, कि अपना क्षेत्र बनाया जाएगा, कि अपने से जोड़ा जाएगा, कि अपना नाम कमाने के लिए हो रहा है, कि महादेव के लिए हो रहा है? ये सब कुछ समझ बुझ लीजिए तब जाइए, नहीं तो ऐसी हद है। चलो शिव चर्चा में, चलो शिव चर्चा में, फलना भैया आए हैं, फलना दीदी आए हैं, फलना जगह जाना है, ये सोच के आप भागे मत चलिए। हमको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमको हर गांव में महादेव के दया से 2, 4, 5 आदमी चाहिए, ताकि पहला खेत में हम लोग निकल पाए अपने महादेव के पास। हम जानते हैं सब लोग नहीं चल पाए, आदमी है अभी, इसका मन मिजाज बहुत गड़बड़ है, लेकिन अपना मन मिजाज को चाप के कम से कम 5-10 आदमी महादेव की ओर बढ़िएगा ना, कि नहीं बढ़िएगा? सब आदमी इसी में चले जाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आपको बुलाया और आपके साथ मिल बैठे। हम लोग शिव चर्चा के लिए नहीं बुलाया, शिव चर्चा तो आप करते हैं क्षेत्र, नहीं तो इस छोटा सा रूम में बैठ के ये 100-200 आदमी से बात क्या करें? इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपकी यात्रा बाधित हो रही है और हम लोगों को इसकी चिंता है। आप किसी के स्थिति में रहेंगे, आपका महादेव छूटेगा। महादेव के पास रहेंगे, हरिद्रानंद जी आपको पकड़ के महादेव तक पहुंचा देंगे। हरिद्र, दीदी नीलमानंद और महादेव त्रिभुज बना लीजिए। दोनों छोर पर साहब दीदी और सबसे ऊपर के कोना पर महादेव। अब इसी को टारगेट करके अपना महादेव का काम करें। किसी के पीछे नहीं चलिए, महादेव के पीछे चलिए। जो कोई कहे उसका बात नहीं मानिए। हम भी अगर आपसे कहने आए कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, नहीं मानेंगे। महादेव की ओर चलने के लिए बोलिएगा तो चलेगा, नहीं तो आप किसी का बात नहीं मानेंगे। तब ना आपके अंदर महादेव का भाव उतरेगा।
वो भी सत्ता तो खोजता है ना, कि कोई आदमी हम जिद्दी बने मेरे लिए। अब हर जगह जो है सो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, तो उसको भी तो तकलीफ लगेगा। वो तो महादेव है ना। जब महादेव मिल गए तो अब हम इधर उधर क्यों? जब महादेव की ओर जा रहे हैं तो हम व्यक्ति के पीछे क्यों? जब मेरा महादेव है तो महादेव के अलावा हम दूसरा किसी की बात क्यों? ये सब तो सोचने का विषय है कि नहीं? अपने तल पर सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं सोचिएगा तो क्या फायदा होगा? सबसे बड़े गुरु भी है और आप उनके शिष्य भी नहीं, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिव चर्चा कमजोर हो तो आपको मजबूत करना है। आप जानिए नहीं कि लोग भाग जाएगा, आएगा भागेगा, आएगा भागेगा, तो आपको उनको लाना है। चाय पिला के लाइए, बाबू भैया करके लाइए, पुचकार के लाइए, दीदी भैया करके लाइए, प्रेम लेके लाइए, जैसे लाइए, आपको लाना है। काहे? तो आप महादेव का आदमी, महादेव का आदमी महादेव के लिए धरती पर दुख झेलेगा। आपका आदमी माने आपका पति आपके लिए दुख झेलते हैं कि नहीं झेलते हैं? इस धूपा में कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई दिल्ली कमाने गया होगा, कोई मुंबई कारखाना में फैक्ट्री में कमा रहा होगा, कोई ठेला खींच रहा होगा, कोई टमटम चला रहा होगा, कोई सतुआ बेच रहा होगा। काहे के लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो हम भी, हमारा परिवार महादेव हुआ कि नहीं हुआ? आप मानते हैं महादेव को अपना परिवार? तो मानते हैं ना। तो जब महादेव को अपना परिवार मानते हैं तो महादेव के लिए थोड़ा दुख लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जब बेटा के लिए मां ले रही है, जब पति के लिए, पत्नी के लिए पति ले रहा है, जब बहन के लिए भाई ले रहा है, जब पुत्र के लिए पिता ले रहा है, तो गुरु महादेव के लिए भी शिष्य को अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, भार निर्वहन करने के लिए बोझ कंधे पर लेना होगा कि नहीं लेना होगा? लेना होगा। लेना होगा। तभी लगेगा कि मेरा महादेव है। दुनिया वाला बोलेगा, आपका विरोध कर देगा, आपके साथ चलने वाले लोग आपका निंदा करने लगेंगे, तभी समझिए कि काम ठीक हो रहा है। आप किसी का बात मानिए नहीं रहे तो विरोध नहीं करेगा। वो कह रहा है कि बाएं चलो, दाहिने चलो, और आप सीधे जा रहे हैं, कहेगा हम कह रहे हैं कहाँ चलोगे? नहीं जाएंगे हम वही जाएंगे जहाँ हरिंद्र गए हैं। तेरे पद चिन्हों पर ही बढ़ेंगे कदम, सच कहता हूँ साहब तेरी कसम। हरिंदर बाबू, तू शिव का अवतार निकला, झूठ समझा था, अरे चमत्कार निकला। तो हम वही जाएंगे, हम न आपके चक्कर में जाएंगे न उसके चक्कर में जाएंगे। तो जैसे आदमी को छोड़िएगा तो वो आपका विरोध करेगा, आदमी का सपोर्ट करिएगा तो आपका वाहवाही करेगा, महादेव छूट जाएंगे। इसलिए अपने शिष्यता के कर्तव्य का निर्वहन करने का समय अब हमको आपको आ गया है। अब देखना है कि कौन महादेव का है और कौन भैया का है और कौन दीदी का है और कौन पैसा कमाने का है और कौन शिव चर्चा के नाम पर व्यापार करने का है और कौन महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मेरे सुख अब तेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरी निंदिया तुझे लग जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। क्या प्रेम है, क्या मोहब्बत है। और गुरु शिष्य का संबंध मोहब्बत है और कुछ नहीं। इसीलिए ना यहाँ अगरबत्ती, प्रसाद, हुमान, दिखावा, चढ़ावा, ये सब का कोई मतलब नहीं। दिल का खेला है। मन मेरा मानता है कि मेरा महादेव है, तो है। हम कैसे हैं? मेरे महादेव के हैं, मेरा महादेव है। और महादेव का चेला मर्द होता है। मर्द करने का मतलब जो सीधा चलता है, जो ऋषि के तरह चलता है। ऋषि मतलब जो रस्सी के तरह सीधा हो, विचार दंड, धैर्य कंधा, उसका विचार कैसा होता है? डंडे के समान सीधा, सीधा चलता है अपने कॉन्सेप्ट पर, कोई किसी को नहीं देखता है।
कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा क्या लगना आपको, लेकिन आप उसको देखने जाइएगा तो फंसिएगा। जैसे गड्ढा की तरफ नजर करिएगा तो आपका गाड़ी भी गड्ढा में जाएगा। हमको क्या मतलब है, हम अपना महादेव मानव करेंगे, जितना समय बचा है अपना काम करेंगे। तो महादेव का चेला, चेला माने आदमी, मर्द होता है, औरत में भी मर्द का भाव है, मर्द में भी औरत का भाव है। मर्द होता है, मर्द का मतलब है जो बोलेगा उसी पर खड़ा रहेगा, उसी पर चलेगा, उसी को करेगा, इसको कहते हैं मर्द। और मर्द का मतलब कुछ नहीं, वो न रास्ता बदलेगा, न रिश्ता बदलेगा, न आदमी बदलेगा, न अपना गुरु बदलेगा, न मंजिल बदलेगा। चाहे लाख टपेला खाना पड़े, लाख दुख झेलना पड़े, लाख परेशानी झेलना पड़े, लेकिन वही काम करेगा, उसी पर खड़ा रहेगा, उसी पर चलेगा। इसको कहते हैं महादेव का आदमी और इसको कहते हैं मर्द है ही। लक्ष्मीबाई, मीराबाई, अहिल्याबाई, सती अनसुईया, न जाने कितने कितने मर्दों के नाम किताब में भरे हैं। ये नाम औरत का है लेकिन ये लोग मर्द हैं। कोढ़िया से ब्याह करा दिया सती अनसुईया का, गंजरी से, जरन से, तब भी वो नहीं छोड़ी और अपने रास्ते पर मर्द की तरफ बढ़ती चली गई। और एक दिन उसका पति कंचन हो गया। मीरा को जहर दे दिया गया घाटी पर। मीरा का पति मारे गए, राणा। मीरा का पिता मारे गए युद्ध में, लेकिन मीरा अपने कृष्ण को नहीं छोड़ी, अपने रास्ते पर बढ़ती चली गई। जब तक ये धरती रहेगा कृष्ण, मीरा और कृष्ण का नाम अमर रहेगा। सबरी को इतना प्रताड़ना दिया गया, हर जन है, गरीब है, तेरे घर राम आएंगे, मेरे घर आएंगे, मेरे राम है, लेकिन सबरी ने अपना राम नहीं छोड़ा, अपना पैगाम नहीं छोड़ा, अपना रास्ता नहीं छोड़ा, अपना मंजिल नहीं छोड़ा। गरीब को घर से, गांव से निकाल दिया। एक खगड़ा का झोपड़ी बना के रहती थी, लेकिन उसी के पास रहती थी और एक दिन जूठा वैर खाने भगवान को उसके घर आना पड़ता है। यह है मर्द। मर्द इसको कहते हैं। महादेव का चेला मर्द होता है। आपको संकल्प लेना होगा कि महादेव का चेला बनेंगे, आदमी का चेला नहीं बनेंगे, आदमी के पीछे नहीं चलेंगे, आदमी जो कहेगा वो नहीं करेंगे, आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अपना न पथ बदलेंगे, न मंजिल बदलेंगे, न गुरु बदलेंगे, न रास्ता बदलेंगे, न रिश्ता बदलेंगे। लाख कष्ट तो होना ही है, जगत में धरे को दर्द है। हमारे बड़े गुरु भाई महादेव लेके आए धरती पर, आपने देखा है कि उनको भी कष्ट हुआ है, अस्पताल में शरीर छोड़ा है। उनका तो तकिया कलाम था कि रहेंगे होटल में, हम मरेंगे हॉस्पिटल में। शुरू से यही कहते थे वो। और आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं जिंदगी भर वो होटल में रह गए। जितना भी जहां जहां वो रहे हैं, चाहे पटना में रहे हो, देवघर में रहे हो, रांची में रहे हो, जहां भी रहे हो, अपने कमरा का भाड़ा देकर रखते थे। घर वाले लोग कहते क्या पैसे करते हैं? बोले नहीं, पैसा लोग इधर रहेंगे 3000 रुपया रूम का भाड़ा, नहीं तो हम होटल क्यों चल जाएंगे। और अपना भाड़ा देकर रखते थे वो। और शरीर भी छोड़े तो हॉस्पिटल में छोड़े, जो कहे वही किया। बहुत कष्ट रहा, इतना कष्ट रहा कि हम लोग रोते थे देख के, या क्यों नहीं विदा कर देते हैं कष्ट को। वो कहते थे मैं कष्ट विदा करने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के दिलों में महादेव को उतारने आया हूँ। दवाई खाते थे भर भर हाथ, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने रास्ते से बेरास्ता नहीं हुआ। तब ना आज दुनिया जब तक रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया में हरिंद्रा गंद्र तेरा नाम रहेगा। ये दुनिया उनको नहीं भूल सकती, हम आप उनके ऋण से उन्नत नहीं हो सकते। क्या आप ऐसा करते? आप तो फटाक मुड़ जाते हैं इसके उसके चक्कर में। ये आपके लिए, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा हल्ला होने दीजिए, थोड़ा आवाज उठने दीजिए, थोड़ा बात होने दीजिए। नहीं, किसी का बात नहीं मानती है, आज नहीं मानेंगे, महादेव जो कहे हैं वही करेंगे। अरे बेकार है, हाँ हम बेकार हैं, हम
आप ईर्ष्या सिखलाते हैं, आप गुरु भाई गुरु बहनों में तोड़ सिखलाते हैं, आप व्यापार सिखलाते हैं। आप जो गुरु भाई एक गिलास पानी पिलाया है उसका एहसान रखना चाहिए, और जिसने महादेव की ओर ले चला है आप कहते हैं उसके पीठ में छुरा मारो। नहीं चलेंगे हम आपके साथ, हम अपने महादेव के साथ हैं, साहब दीदी के साथ हैं। मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो आप मेरा साथ दीजिएगा क्या? जो करनी किए हैं वही ना हमको मिलेगा। हम अपने कर्म के फल के अनुसार ही वापस जाएंगे ना। तो आपको हम सचेत करने आए हैं। हमको लगता है कि हम लोग, साहब ने कहा है कि जब शरीर छूटेगा तो तुम लोग जब वापस आओगे तो वहां महादेव के पास मैं रहूंगा। रहेंगे ही, है ही वो महादेव के पास, महादेव से अलग तो है ही नहीं। तो लाखों लोगों को लेके आना, महादेव के पास जाने के लिए तुमको रोक देगा। महादेव के पास पहुंचने में आदेशपाल रोक देगा। आदेशपाल महादेव से पूछने जाए, हरिद्रानंद जी के साथ रिफ्यूजी आए। रिफ्यूजी माने जो महादेव के पास रहने वाले लोग नहीं हैं, जो मृतलोक पर रहने वाले लोग हैं। आज भी भारत में बहुत सारे रिफ्यूजी रहते हैं ना, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। वो इस देश के नहीं है, इसीलिए रिफ्यूजी कहे जाते हैं। तो वो जब महादेव के पास बैठे रहेंगे, आदेशपाल कहने जाएगा कि इनके साथ वही ना है, यहाँ भी वहां भी, मैं हूं सजनी मील का पत्थर। तो इनके साथ बहुत सारे रिफ्यूजी आए हैं। महादेव इनको देखेंगे, हरिद्रानंद जी ये कहेंगे, वहां तो मानसिक संवाद है, मुंह तो है नहीं कि बोलना है। ये कहेंगे ये लोग धरती पर आपका काम करके आए और बड़ी ईमानदारी से लोगों के दिलों में महादेव को उतारा है। एक बार इनसे दर्शन दे दीजिए, मिल लीजिए। महादेव मुस्कुराएंगे और आदेशपाल को इशारा करेंगे कि सबको आने दो। और एको लाख लोग जैसे घुसेंगे, महादेव अपनी बाहें फैला के सबको अपने गले लगा लेंगे। अब आपका सृष्टि में, जगत में जीव भाव से मुक्ति हो गई। जब शिव ही गले लगा लिए तो अब आपके लिए क्या दिक्कत बच गया? अब आपके लिए क्या बच गए? तो मैं उस यात्रा की तलाश में आपको खोजने आया हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उस यात्रा के यात्री बनिए हम, जिसको महादेव गले लगा ले, जो धरती पर महादेव के नाम पर अपनी जिंदगी में लाख कष्ट सहकर भी अपने रास्ते से भटका नहीं। हर जगह हम गलत करेंगे लेकिन महादेव के दरबार में गलत नहीं करेंगे। ये संकल्प लेके चलेंगे, इस रास्ते पर बढ़ेंगे। यही आपसे भीख मांगने आया हूं। हम क्या आपसे कह सकते हैं? आप तो सिर्फ चर्चा करते हैं, सब लोग पुराने लोग हैं, आपको मालूम है। लेकिन कुछ रास्ते भटकाव वाले आए हैं, बवंडर हवा उड़ा है, तूफान मच रहा है, नकाब उतारा जा रहा है, असली चेहरे खोजे जा रहे हैं। इसलिए कहेंगे कि नकली और असली में पहचान करके अपनी यात्रा पर चुपचाप बढ़ते चलिए, अकेले ही चलिए। लेकिन किसी भी तरह के जगत के स्वार्थी, लोभी और संसार के जगत के भाव में हीन भावनाओं को उतारने वाले लोगों के साथ मत चलिए। हरिद्र दीदी नीलमानंद के अलावा इस धरती पर जितने लोग हैं, जो लोग हैं, वो सभी शिव शिष्य हैं। उनको हरिद्रानंद जी का दर्जा, दीदी नीलमानंद का दर्जा कहीं भी किसी भी स्थिति में दीजिएगा तो आप खूब का भाजन बनिएगा। किसके? महादेव के। महादेव क्यों प्यारा है ना? क्योंकि उन्होंने महादेव को जगत के जन जन के दिल में उतारा है ना। तो उसके सिवा महादेव जानते किसको है? हमको, आपको। हम तो अभी आपको बता रहे कि वहां पर हरिद्रान जी बोलेंगे और तब महादेव हम लोग को गले लगाएंगे।
तो अपने रास्ते पर ठीक से चलिए। मौत का समय आ रहा है, जिंदगी तो छूट ही जाएगी, सबको मर जाना है, लेकिन एक तो अच्छी चीज अपने दिल में हम लोग लेके चले, रख के चले, महादेव को अपना बना के चले, महादेव के संसार में ईमानदारी से चले, ईमानदारी बरतें, बिल्कुल ईमानदार रहें और बिल्कुल मर्द की तरह चलें। चले हैं महादेव की ओर, चलेंगे महादेव की ओर, करे हैं महादेव का काम, करेंगे महादेव का काम। लोगों के दिलों में महादेव को उतारने के लिए जब तक है प्राण तन में, सिर्फ नाम ही जपेंगे, न व्यापार करेंगे, न व्यापारियों का साथ देंगे, न तोड़ जोड़ वालों के साथ रहेंगे, न मतभेद पैदा करने वालों के साथ जिएंगे, महादेव के पास रहेंगे, हरिद्रानंद जी के साथ रहेंगे, नीलम दीदी के साथ रहेंगे, ताकि जब हमारी गाड़ी लड़खड़ा जाए, रुक जाए, ठहर जाए, तो उनका सहारा लेकर महादेव की ओर बढ़ सकें, शिव को अपना बना सकें। समय बहुत कम है जिंदगी का, इतने समय में आपको अपनी शिष्यता बचा लेनी है, महादेव का हो जाना है, महादेव को अपना बना लेना है। इस दिशा में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करनी थी, इसीलिए आपको बुलाया है। देखते हैं, कुछ शायद आपने जिज्ञासाएं लिखकर भेजी हैं, उन पर कुछ बात हो जाए। महादेव की दया से आज राजगीर में शिव शिष्यों की बैठक संपन्न हुई। आगे रविवार को अगर समय मिला तो फिर लाइव आऊँगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।